Recording in progress. सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। वीतराग सर्वज्ञहितं कर भविजन की अब पूरो आस। ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यातम का हो य विनाश। मिथ्यातम का हो य विनाश। मिथ्यातम का हो य विनाश। आइए, पिछले सत्र में हमने जो चर्चा की थी उसको सुनीता जी आपने सुना है? हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ, तो उसमें से आपको जो भी याद हो आप एक बार कुछ बताइए, उसमें से आपको जो भी याद हो। मैं द्रव्य गुण पर्याय के बारे में बताया। तो गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य ऐसा बताया, और द्रव्य की ही पर्याय होती है और परिणमन का नाम पर्याय है ऐसा। और गुण जो द्रव्य की प्रत्येक अवस्था में हर समय रहते हैं वो गुण हैं। और बढ़िया, नहीं अच्छा है। कुछ भ्रांतियां मैंने बताई थी कि क्या गड़बड़ हो जाती है, हम गुण को कुछ अलग ही तरीके का मान लेते हैं या कुछ। कैसे हैं वो गुण? जैसे डब्बे में लड्डू भरे हों ऐसे हैं, मतलब गुण भी अलग से होते हैं क्या? ज्ञान गुण कभी ऊपर नीचे होता है? नहीं, नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक अवस्था में गुण मौजूद हैं और उन्हीं का गुणों का परिणमन प्रति समय होता है। तो इसका मतलब ज्ञान गुण भी है, उसका भी अलग परिणमन चल रहा होगा। जीव से अलग कोई ज्ञान गुण है? नहीं। तो ज्ञान गुण आप रिपीट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। जीव जानता है, इसी का नाम ज्ञान गुण है। बोलो। बराबर। इसको जीव बोलना है। जानता है, इसी का नाम ज्ञान गुण। ठीक है, और इसलिए हम बोलते हैं कि जीव ज्ञान से जानता है, भेद बताने के लिए, क्योंकि जीव में बहुत सारी क्वालिटीज है। ठीक है, मान लो किसी रानी ने अपनी सुंदरता से राजा को मोह लिया, तो राजा को गुस्सा आया। सुंदरता कहाँ है? रानी पे गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, सुंदरता से मोह। तो सुंदरता को कहाँ मिलेगी? रानी ही है ना वो सुंदरता, और क्या है? कहीं अलग से कोई अलग से गाल में मुंह में चबा करके रखी हो उसने सुंदरता को, ऐसा कुछ तो है नहीं। सुंदरता नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं। ऐसे ही ज्ञान नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं है। नहीं। ये हमें बोलना समझ में तो आए, पर बोलने आना चाहिए। जो मैं हूँ ज्ञान ही है। मैं जान रहा हूँ, इसी का नाम हमारा ज्ञान क्वालिटी है। ज्ञान।
ठीक है, मैं श्रद्धान कर सकता हूँ, इसी का नाम हमारा श्रद्धा गुण है। मैं सुख दुख का अनुभव, मैं जीव, शरीर आत्मा, शरीर को मिक्स मत करना, सुनीता मत बोलना, मैं जीव सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ, इसी का नाम मेरा सुख गुण है। मेरे अंदर कोई अलग से सुख गुण रखा हुआ है, मेरे अंदर अलग से ज्ञान गुण रखा हुआ है, वो सभी प्रदेशों में फैला है। जैसे नींबू पानी में शक्कर है, वो सब जगह मिली हुई है, तो नींबू पानी और शक्कर, पानी और शक्कर दो अलग चीजें हैं ना। तो ऐसे आत्मा और ज्ञान अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं। नहीं, नींबू पानी में तो शक्कर मिलाई गई और वो फैल गई, वो अलग बात है। पर शक्कर इज अ डिफरेंट अदर कंपोनेंट, एलिमेंट है। बट ज्ञान कोई अलग एलिमेंट या वस्तु कंपोनेंट नहीं है उस, ठीक है। बराबर। जीव ही द्रव्य है, जीव द्रव्य ही ज्ञान है, जीव द्रव्य ही जीव है, जीव द्रव्य ही ज्ञान है। हमें दिखता है, तो मैंने आपको एक और बात बताई थी सभी को, दिखता है तो क्या दिख रहा है, ये क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय। तो हमें दिखते तो तीनों ही है पूरे, यही द्रव्य है, यही गुण है, यही पर्याय है। अब फर्क इससे पड़ रहा है कि हम देख कैसे रहे हैं, यही बात रिपीट कीजिए। बराबर। फर्क इससे पड़ता है कि हम देख कैसे रहे हैं। पूरा बोलिए। द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? तीनों का ज्ञान होता तो एक साथ है, ऐसे बोलिए। तीनों का द्रव्य गुण पर्याय तीनों का होता तो एक साथ है। फर्क इससे पड़ता है कि हम देख क्या रहे हैं। ठीक है, सामने जो वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है पहली बार में एक ही साथ होता है, फिर हमने देखा कि नहीं, हमने इसको देखा कि ये तो पुद्गल है, कि इसमें हमने स्पर्श रस गंध वर्ण देखे तो हमने बोल दिया पुद्गल है, हाथ नहीं है। तो पुद्गल को देखा तो अनंत काल पहले भी पुद्गल था, आज भी पुद्गल है, कल भी पुद्गल रहेगा, तो इसे इसलिए हमने इसके द्रव्य को देखा। बराबर। ठीक है, हमने देखा कि ये हाथ है, वाइट है, तो वाइट रोज थोड़ी रहेगा, 50 साल बाद अलग हो जाएगा। और पुद्गल द्रव्य तो वो द्रव्य की किसी गुण की हम पर्याय देख रहे हैं, वर्ण गुण की पर्याय को देख रहे हैं। बराबर। हमने देखा कि ये नरम है, कड़क है, बड़ा है, छोटा है, ये सब हम पुद्गल के गुणों की पर्यायों को देख रहे हैं। अब बोलो पुद्गल को नहीं देख रहे थे क्या? बोले हाँ, पुद्गल को तो देख रहे थे, पर अभी हम उस वाले पार्ट को नहीं देख रहे थे कि जो अनंत काल तक रहेगा पुद्गल। अभी हम पर्याय को देख रहे हैं, तो ये पर्याय है कि द्रव्य? तो बोले तीनों है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी द्रव्य का जब हम जानेंगे तो तीनों अलग अलग होते नहीं है, तीनों एक ही होते हैं। तीनों कोई अलग अलग वस्तु नहीं होती कि नहीं द्रव्य को देखना है पर्याय को नहीं देखना, तो पर्याय अलग होगी द्रव्य अलग होगा, नहीं, उसी को देखना है, जानना भी उसी को है, अलग तरीके से। आया समझ में? जैसे हम बहुत बार आगे आगम में बात आएगी कि जीव द्रव्य की पर्याय को नहीं, द्रव्य को देखना, पर्याय दृष्टि को छोड़ना। तो जीव द्रव्य की पर्याय को नहीं देखना, इसका मतलब क्या? जीव पर्याय नाम की कोई वस्तु होगी उसको नहीं देखना, उसी को देखना है, पर अलग दृष्टि से देखना है, क्योंकि वस्तु वही है, द्रव्य गुण पर्याय सब वही है। ख्याल में आ रहा है? और ये जो मनुष्य दिख रहा है ना, ये तो पुद्गल की पर्याय है, जीव की पर्याय है ही नहीं। जिसे हम बोल रहे हैं कि हम तो पर्याय को नहीं देख रहे, तो ये मनुष्य जो आकार है, इसमें अंदर जो हम जीव हैं उसका भी नाम मनुष्य है, वो मनुष्य पर्याय है जीव की। दो अलग अलग मनुष्य हैं अभी, एक बाहर से जिसे हम पुद्गल देख करके मनुष्य कह रहे हैं, और एक वो जो अंदर मनुष्य पर्याय के शरीर में बैठा हुआ जीव है। तो इन दोनों में से असली मनुष्य कौन है? अंदर जो जीव। हाँ, उसको मनुष्य कहा जा रहा है, शरीर को मनुष्य कहा ही नहीं जाता। शरीर में जीव हो तब उसे मनुष्य कहा जा रहा है, दोनों को मिला करके। ठीक है, तो ये तो जीव द्रव्य का पार्ट ही नहीं है, इसका मतलब इसकी तो मुझे बात ही नहीं करनी। जो आपको दिख रहा है अपने अपना भी जो दिख रहा हो आपको, शरीर वगैरह नाम, चाहे शिखा नाम हो, मोना हो, कृतिका हो, सुनीता हो, या जो भी हमें दिख रहे हैं अपने घर में, हमें जो दिखते हैं, दादा दिखे, छोटे दादा, स्वानुभूति दीदी दिखे, आशीष जी दिखे, तो जो भी हमें उस नाम से दिख रहे हैं वो वास्तव में वो व्यक्ति है ही नहीं।
विचार करो, अब तक हम जिसके लिए इतने रागान्वित हो रहे थे, हम उसके लिए तो केयर कर ही नहीं रहे थे। मुना जी, जिस अनेकांत के लिए आप प्रेम दिखा रही होंगी इतने साल तक, वो तो वास्तव का अनेकांत है ही नहीं। वो तो अंदर का जीव है, उसका नाम अनेकांत है। बाहर में तो वो शरीर है, उसके लिए तो क्या ही अपन सद्भावना रखेंगे। उसमें से जीव चला जाएगा तो जला देंगे उस शरीर को। तो जितनी महिमा है उस जीव की है, जितनी केयर करनी चाहिए उस जीव की करनी चाहिए, कि उसके आगे भी अगले भव में दिक्कत ना हो, अभी भी ना हो, इस भव में भी ना हो। खैर, इसलिए शरीर आदि को देख करके जीव की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। चलिए, शरीर को होना हो जाए, कैंसर वैंसर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। रात को दूध नहीं पियेंगे, सुबह तुम मरने तो वाले हैं नहीं। हेल्थ खराब होनी हो जाए शरीर की, क्या करना है। जीव तो बढ़िया मार्ग में बढ़ेगा अनंत सुखी होने के। कुछ नहीं होना है शरीर को, कुछ हो जाए क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए, तो द्रव्य गुण पर्याय को समझने का यही लाभ है कि सत्य समझ में आ जाएगा और झूठे मोह सब खत्म हो जाएंगे। अब इस प्रकार से द्रव्य 6 होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। द्रव्य तो अनंत है, ये भी एक द्रव्य है, ये भी एक द्रव्य है, ये भी एक द्रव्य है। द्रव्य तो अनंत है, पर 6 प्रकार के होते हैं। नाम आप सभी को ख्याल है? चलिए, तो उल्टा बता देंगे छठवें से आगे। छठवा क्या है? काल, उसके पहले? आकाश, उसके पहले? आधार, अब थोड़ा बोलते जाइए आगे आगे। धर्म, और उद्गल, जीव। हाँ, अब थोड़ा जैसे सीधा जितना तेज बोलते ना, उल्टा भी उतना तेज बोलना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। काल, आकाश, अधर्म, अधर्म, पुद्गल और जीव, 6 द्रव्य। उल्टा इसलिए बुलवा रहा हूँ कि हमें मात्र मुंह पे याद होता है ना, वो हम सीधा बोल सकते हैं, और जो दिमाग में याद होता है वो सीधा उल्टा दोनों बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें जबान पे याद होती है, जैसे ई विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, यहाँ वहाँ बिना अर्थ सोचे अपन धन्य जिनेश्वर देव तुम, अगली लाइन अपने आप निकलती है। पर कोई बीच में से पूछे इसके बाद वाला, चक्री सुरखग इंद्र पद मिले आपते आप, इसके बाद क्या है? तो अनुक्रम करी शिव पद लहिम। तो अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में कौन सी लाइन है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब तो लाइन से बोलना पड़ेगा, स्टार्टिंग से। तो जो जबान पे याद होती है ना, रोज रोज बोलते बोलते हैं यहाँ वहाँ, वो अलग होता है। तो हम कोशिश करें वस्तु व्यवस्था बुद्धि में याद हो, जबान पे नहीं। चलिए, 6 प्रकार के द्रव्य हैं, और इन द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है। अब एक एक द्रव्य कितने होते हैं, किसे कहते हैं, ये हम सभी को ख्याल है, तो भी एक बार और देख लेते हैं। चलिए आइए। तो जो जानता देखता हो, जिसमें ज्ञान आदि गुण पाए जाए, वो जीव है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, जिसे हम छू सके, जिसे हम टेस्ट कर सके, जिसे हम स्मेल कर सके, जिसे हम देख सके, 4 चीजें, ये लक्षण है। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए उसे पुद्गल कहेंगे। जिससे गति हेतुत्व पाया जाए, गति हेतुत्व को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आशीष भैया? बाकी लोग जो नहीं है वो वीडियोस ऑन कर लीजिए, है ना। अब फिर वो सामने विनय पूर्वक बैठे हैं, नहीं है, अपना भी मन यहाँ वहाँ चंचल होता है। शिखा जी, आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी, थोड़ी देर में ही सही, 5 मिनट में आराम से जिनवाणी विराजमान करके बैठ जाइए और ऑन कर लीजिए। चलिए, मोना जी, आप बता पाएंगी गति हेतुत्व? तो चलने में सहायक हो। हम्म, तो कैसे, मतलब धक्का मारता है कि क्या करता है? नहीं नहीं, धर्म, धर्म द्रव जो चलने में सहायक हो। नहीं, तो चलने में सहायक मीन्स क्या करता है? वो हमें चलते वक्त हाथ पकड़ता है, या एग्जैक्टली क्या करता है धर्म द्रव्य? चलने में सहायक हो, सही है,
हाँ, पर वो किस प्रकार की सहायता है, मतलब क्या करता है, धर्म द्रव्य करता क्या है, चलने में क्यों सहायक है? मतलब देखो, जैसे कि व्हील चेयर होती है तो वो चलने में सहायक होती है ना, कोई व्यक्ति नहीं चल पाता उसके बिना, तो वो हेल्प करती है कि व्यक्ति हाँ, बैठा रहे हेल्प। और वो चल। तो हम लोगों को चलने में ऐसी क्या सहायता कर देता है? जीव और पुद्गल हम लोग खुद से नहीं चल पा रहे क्या? मतलब ऐसी किस सहायता की आवश्यकता पड़ जा रही है? निमित्त निमित्त बोल सकते हैं। हाँ, निमित्त है, पर कैसा, मतलब निमित्त का कुछ पिक्चर तो होना चाहिए ना कि किस प्रकार से वो हेल्प कर रहा है। क्या वो हमें धक्का मारता है? क्या वो हमें चलने की शक्ति दे रहा है? क्या वो एटमॉस्फियर क्रिएट कर रहा है? और कोई भी बोल सकता है माइक ऑन करके, क्या लगता है? स्वयं चलते हुए। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, हम लोग स्वयं ही चल रहे हैं। वो नहीं, क्या कर रहे हैं? स्वयं स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक हाँ, तो क्या निमित्त सहायता है। करता है, मुझे यही प्रश्न है। हम लोग स्वयं चल ही रहे हैं। अभी देखो, हाँ, आप ऐसे अपने आप मुंह हिला ही रहे हो, तो इसमें धर्म द्रव्य कर ही क्या रहा है? आपको पीछे से परोक्ष। धक्का तो नहीं मार रहा ना? नहीं नहीं, नहीं ना? गति हेतु गति गमन में हेतु बनता है जब हाँ, स्वयं जीव चलता तो है। कर क्या रहा है वो? हेतु बनने के लिए क्या कर रहा है? जैसे, हाँ, कुछ नहीं करना। तो उसका मतलब अधर्म को भी चलने में निमित्त बोल सकते हैं, फिर तो वो भी कुछ नहीं कर रहा है। आकाश भी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी चलने में निमित्त हो। मतलब उपस्थित होता है लेकिन करता कुछ उपस्थित तो आकाश द्रव्य भी है ना, पर उसको तो हम चलने में निमित्त नहीं बोल रहे। नहीं। गति में हेतु हाँ जब हाँ, चले जीव स्वयं तो निमित्त बनता है। देखो, हेतु अब बनता है उपस्थित तो लेकिन आपकी है घर की नहीं। दीवारें भी है, जब आप मूव कर रहे हो ऐसे, उपस्थित तो घर की दीवारें भी है, तो दीवारों को चलने में सहाय, केवल उपस्थिति निमित्त नहीं बना सकती, कुछ होना चाहिए। अस्तित्व है ना उसका। हाँ हाँ, वही अस्तित्व तो घर के दीवारों की भी होगी ना। जो जिसका जो कार्य है, जिसका जो अस्तित्व हाँ, है तो वो कार्य है, उसका क्या कार्य है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कर रहा है वो? कुछ तो आइडिया लगाओ। गति में निमित्त बन रहा है। हाँ, तो कैसे बन रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है चलने के लिए कि क्या कर रहा है? हेल्प तो नहीं। जब जब जीव चलेगा तब तब धर्म द्रव्य सामने होगा। नहीं, तो धर्म द्रव्य नहीं पर होगा तो धर्म द्रव्य नहीं करता है, जीव स्वयं अपनी योग्यता से करता है। धर्म द्रव्य उस समय उपस्थित है, परोक्ष रूप। नहीं, तो हम मान लेते हैं कि सिर्फ उपस्थिति चाहिए, तो उपस्थिति तो हमारे पास आकाश द्रव्य की भी है, उसी के ऊपर नाम ले लेते हैं। लेकिन वो चलने में सहायक नहीं ना, सबके अपने डिपार्टमेंट है। हाँ, तो डिपार्टमेंट में कुछ तो किया जाएगा। या तो डिपार्टमेंट अलग मत बनाओ, एक ही को कारण बोल दो, आकाशी द्रव्य है, वो उपस्थित है, रहने का भी स्थान दे रहा है, फिर करना तो कुछ नहीं है। हम्म, करना तो कुछ ही नहीं है, ऐसे बैठे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आकाश को रहने के लिए निमित्त बोल रहे हैं और धर्म द्रव्य को चलने आदि में? एक उदाहरण है, बालबोध में बहुत स्पष्ट दिया हुआ है। पंछी को खाना। याद आ रहा है उदाहरण? उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। हम्म, शिखा जी, आपने पढ़ा है बालबोध भाग 2? याद आ रहा है कोई उदाहरण? चलिए। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। जल में चलती हुई मछली। मछली। मछली खुद चल रही है, तो पानी ने धक्का मारा? नहीं, नहीं। पानी ने रोका? पानी ने उसे बस बोला कि तुम चलो? कुछ भी नहीं कर रहा है पानी, तो चलो पानी हटा देते हैं, अब बोलो मछली को चलने। तो बोले नहीं, पानी के बिना नहीं चल सकती। बोले क्यों, पानी चलने में कर क्या रहा है? बोले पानी है ना, बस वही, उसी से वो चल पा रही है, नहीं तो पानी नहीं हो तो वो चल नहीं सकती। हालांकि पानी उसको चलने में कुछ भी
सहायता नहीं कर रहा, पर उस पानी की चलने के लिए आवश्यकता होती है। हम आप चल तो सकते हैं, पर जमीन नहीं हो तो पानी के ऊपर चलो, हवा में चलो, नहीं ना। तो जमीन क्या करती है? हमें धक्का मारती है, हमें खींचती है, क्या करती है? बस उसका अस्तित्व ही हमारे लिए कारण है। कोई बोले कि जमीन की वजह से मैं चल पाता हूँ, इतना तो कोई श्रेय देता नहीं है अलग से, पापा की वजह से ही चल पाता हूँ, इतना ही बोलते हैं। पर ऐसा तो ऐसे ही धर्म द्रव्य का भी कोई अलग से कारण नहीं है, उसका अस्तित्व ही हो तो जीव और पुद्गल स्वयं चल सकते हैं। चल रहे तो स्वयं है, मछली भी जिस प्रकार स्वयं चल रही है। पर जहां धर्म द्रव्य नहीं है वहां पर स्वयं चलने की शक्ति होते हुए भी चल नहीं पाएंगे। मछली चल तो सकती है, मछली में तैर घूमना फिरना आता है मछली को, पर पानी नहीं हो तो वो नहीं कर सकती। पंछियों को आकाश नहीं मिले तो नहीं उड़ सकते। तो कर क्या रहा है आकाश ने पंछियों के लिए? क्या किया जो पानी नहीं कर पा रहा? तो हर एक का अपना अपना तरीका है सहायता करने का। ऐसे ही धर्म द्रव्य भी कर कुछ भी नहीं रहा, परंतु उसके अस्तित्व के कारण ही जीव पुद्गल चल पा रहे हैं, स्वयं चल रहे हैं, चल स्वयं रहे हैं, परंतु इसका अस्तित्व अनिवार्य है। निमित्त है मतलब ये मत सोचो कि उसको हटा भी दोगे तो भी चलेगा या कुछ भी नहीं कर रहा, अनिवार्य है। इसीलिए लोक के बाहर गमनागमन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक जीव पुद्गल स्वयं चल सकते हैं, जहां धर्म द्रव्य नहीं है उसके आगे जीव पुद्गल जा ही नहीं सकते। कोई बोले आकाश के बाहर देव तो जा सकते चाहिए ना, बोले धर्म द्रव्य ही नहीं है, योग्यता ही नहीं हो पाएगी। धर्म द्रव्य है ही लोक प्रमाण। तो आपको साइज भी पता चल गई, धर्म द्रव्य की साइज कितनी है? 3 लोग जितनी। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, बोलिए। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। तो आपको ये भी पता चल गया कि एक लोक में कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं, अनंत नहीं होते। चलिए, ऐसे ही अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक बनता है। तो पानी ही मछली में रुकने में भी सहायक होती, तो पानी कुछ नहीं करता। एक और 2 चीजें उदाहरण वहां है, जैसे पेड़ पथिक को रुकने में सहायक हो जाता है। तो पेड़ ने क्या बोला? रुको मत रुको, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं, पर पेड़ देख के ही रुकने का मन कर गया। तो शायद पेड़ नहीं होता तो वो पथिक आगे और चलता जाता, रुकता नहीं। तो उसमें पेड़ ने कुछ वास्तव में किया नहीं, पर तथापि कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन दिखते हैं। तो अधर्म द्रव्य का भी कुछ स्वरूप इसी प्रकार है कि है उसकी अस्तित्व ही केवल इतना सूचक है कि हाँ, अब जीव द्रव्य स्वयं रुक सकते हैं, स्वयं ही रुक रहे हैं, स्वयं ही चल रहे हैं। एक टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे बातें शब्द को गमन करने के लिए एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, चांद पे जाकर के बात नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ है। तो एटमॉस्फेयर जैसे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए या ग्रेविटी जो रुकने के लिए जो भी सहायक है, वैसा ही कुछ एक प्रकार का हम पिक्चर बना सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नहीं जान सकते, क्योंकि जितना आगम में कहा है हम उससे ज्यादा 1% भी नहीं जान सकते। अगर हम बुद्धि से कल्पना कर रहे हैं तो वो कोई और ही द्रव्य है, क्योंकि उसको डायरेक्टली जानने वाले केवल ही भगवान, सीधा प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले केवल ही भगवान है। अतः हम ऐसा देख करके कुछ कर करके नहीं जान सकते कि ये द्रव्य है, हम केवल अनुमान से ही जान सकते कि हाँ ये द्रव्य होते हैं। तो ज्यादा कल्पना भी इन चीजों में हमें नहीं करनी चाहिए। जितने आगम में शब्द मिलते हैं, जो हमारे परंपरा से आचार्यों ने केवली भगवान के शब्दों को लेते हुए रखी है बात, उतनी ही कल्पना करके बात खत्म करनी चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा हम कल्पना करेंगे तो वो हमारा दूसरा मार्वल सीरीज बन जाएगी। चलो, कहाँ थे? आगे आकाश।
तो गमन हेतुत्व या गति हेतुत्व जिसमें पाया जाए वो धर्म द्रव्य है। जिसमें स्थिति हेतुत्व पाया जाए, स्थिति मीन्स रुकना। रुकना, स्थान है ना, स्थान ग्रहण कीजिए मतलब रुक जाइए, यहाँ पर बैठ जाइए, ऐसा। तो स्थिति में जो हेतु है, जिसमें स्थिति हेतुत्व नाम का गुण पाया जाए, वो अधर्म द्रव्य है। जिसमें मतलब स्वयं रुकते हुए जीवों और पुद्गलों को रुकने में जो निमित्त बन जाता है। ऐसे ही स्वयं रहते हुए, हम लोग रह रहे हैं, सभी द्रव्य इस लोक में है, रहते हुए भी जो स्थान दे रहा है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं, स्थान देने में निमित्त। तो उसमें अवगाहन हेतुत्व नाम का गुण है। अवगाहन मीन्स स्थान। स्थान, स्पेस, अवगाहन हेतुत्व। ऐसे ही स्वयं परिणमन कर रहे हैं, सभी द्रव्यों में परिणमन हो रहा है, आप में, मुझ में, सभी जितने भी द्रव्य है, अपने अपने अलग अलग शरीर में भी और हम जीवों में भी, सभी में परिणमन हो रहा है। परिणमन स्वयं हो रहा है, पर उसमें जो निमित्त बन रहा है वो काल। अब ये तो सब हो गए सबके विशेष गुण, सभी द्रव्यों में इतने इतने विशेष गुण होते हैं। कुछ गुण, क्वालिटीज ऐसी हैं जो सामान्य है, वो सभी द्रव्यों में सभी एक जैसी पाई जाएगी। वो कुछ कॉमन गुण है, उसे कहते हैं सामान्य गुण। सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, पर यहाँ पर 6 बताए गए। 6 सामान्य गुणों के नाम याद है किसी को? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व, प्रदेशत्व। बढ़िया। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, 3 याद हुए? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व। पहले 3 थे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, दूसरे 2 थे प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, और लास्ट है प्रदेशत्व। हो जाएंगे याद। ये सामान्य गुणों का क्या काम है, अपन ये देख लेते हैं। इतना याद रखना है कि ये जो अभी तक हमने जो देखे, ज्ञान दर्शन सिर्फ जीव में, स्पर्श रस गंध वर्ण सिर्फ पुद्गल में, गति हेतुत्व सिर्फ केवल धर्म द्रव्य में है, स्थिति हेतुत्व अधर्म में, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य में, और परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य में। इतने ही, वैसा का वैसा। पर अब जो गुण हम देखने वाले हैं, वो कुछ कॉमन क्वालिटीज हैं, वो सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे। चलिए, अस्ति मीन्स है, मैंने कहा कक्षा अस्ति मीन्स क्लास है। मैंने कहा जीवः अस्ति मतलब जीव है। तो कोई ऐसा गुण जिसकी वजह से हम ये कह पाए कि ये है, द्रव्य अस्ति, द्रव्यम अस्ति। तो हमने 2 करोड़ साल बाद पूछा, अब भी जीव द्रव्य है? बोले हाँ, जीव द्रव्यम अस्ति। अच्छा, 2-4 करोड़ साल पहले जाकर के पूछो कि तब भी जाकर के ढूंढोगे तो मिलेगा? तो बोलेगा हाँ, जीव द्रव्यम अस्ति। तो आप 3 लोक 3 काल में जहां जाकर के जब ढूंढना चाहो, आज जो द्रव्य दिख रहा है उसको कहीं भी ढूंढने की कोशिश करो, हर जगह जवाब मिलेगा द्रव्यम अस्ति। कभी ये जवाब नहीं मिलेगा कि नहीं, जीव द्रव्य नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप वो ये बोल सके कि जीव द्रव्य मनुष्य गति में नहीं है, ये वाला जीव। अभी जो कृतिका दीदी के अंदर जो जीव है वो मनुष्य में नहीं है, ये तो बोल सकते हैं। मनुष्य पर्याय में नास्ति, अगर देव में होंगी तो नरक पर्याय में नास्ति, तिर्यंच पर्याय में नास्ति। पर कंप्लीट नो नहीं बोल सकते, नहीं वो जीव जो यहाँ था वो जीव ही नहीं रहा, ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं होगा होगा और होगा। तो हमेशा द्रव्य को कोई पूछे कि द्रव्य है, अब ये द्रव्य रहा कि नहीं रहा, तो बोलेंगे नहीं ये द्रव्य तो है। बोले खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें अस्तित्व नाम का गुण है। क्यों? क्योंकि उसमें
अस्तित्व नाम का गुण है। तो ये पुद्गल द्रव्य, ये हाथ भी पुद्गल द्रव्य है, ये 2 करोड़ साल बाद रहेगा, पर्याय तो नहीं रहेगी, पर्याय बदल जाएगी, पर द्रव्य जो है इसमें जो पुद्गल के परमाणु हैं अलग अलग, वो परमाणु अस्थि होंगे कि नास्ति, वो अस्थि। अलग फॉर्म में ही सही पर होंगे तो अस्थि। तो नास्ति कभी भी नहीं होगी किसी भी द्रव्य की, कुछ भी हो कहीं ना कहीं तो होंगे ही। इसलिए बोला जाता है कि अस्तित्व गुण हम उसे कह रहे हैं कि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, और यही जो द्रव्य की क्वालिटी है उसी का क्वालिटी का नाम अस्तित्व गुण। तो ये क्वालिटी कौन कौन से द्रव्य में है? सभी द्रव्य, सभी द्रव्य में है। तो अंदर हम जो जीव है हमारा भी कभी नाश नहीं होने वाला है। हमारे घर परिवार में जो बच्चे या जो भी पति पत्नी या जो भी माता पिता हैं, वो जो जीव है उनका कभी नाश नहीं होने वाला है। तो दुख किस बात का होता है? पर्याय का। मैं ये बोल रहा हूँ जिनके लिए दुख हो रहा है उनका तो नाश होने ही नहीं वाला ना। ये तो ऐसा हुआ कि जयपुर में मिले, 2-4 शिविर बाद आगे फिर मिल जाएंगे यहाँ वहां। तो जयपुर शिविर खत्म होने पर कोई ऐसे रोता थोड़ी है आंसू बहा बहा करके कि चले गए दूर। अब वो कुछ मम्मियां होती हैं ऐसी, खैर, पर सर्वत्र तो क्या ही हम भी सोचते हैं कि क्यों रोना, अभी फिर तो मिलेंगे 2-4 महीने। ऐसे ही कुछ भाव के बाद फिर मिल जाएंगे अलग अलग पर्याय में। तो वो तो जीव तो रहने वाले हैं ना, जिसकी हम चिंता करके रो रहे हैं कि वो जल्दी चले गए, ये हो गया, ये भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए, ऐसा हुआ, बुरा हुआ उनके। क्या बुरा हुआ? वो तो अभी भी जीवित है, उनको दूसरा शरीर मिल गया। नाश कभी भी नहीं होगा, 2 करोड़ साल बाद भी वो जीव तो रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उस सम्यक दृष्टि रहेगा कि मिथ्या दृष्टि रहेगा, उसकी तैयारी अभी से करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। बाकी इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं रहेगा उस 2 करोड़ साल बाद जीव, तो वो तो 20-40 साल अगर आप उसमें दिला दो अपने बच्चों को तो वेस्ट है लाइफ। चलिए खैर, तो क्या कह रहा था? अच्छा, वैसे 6 मिनट है, ये फिनिश हो जाएगा तो आप रीज्वाइन कर लेना, या तो अपन अभी आज इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग क्लैश, 2 अलग अलग हो जाएंगी। तो 6 मिनट में अपन 1-2 और कर लेते हैं। अस्तित्व गुण किसे कह रहे हैं? हमेशा 6 द्रव्य को हम बोलेंगे कि अस्ति है। ठीक है, कभी भी किसी भी द्रव्य का नाश होने नहीं वाला, चाहे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, किसी का कभी नाश नहीं ही होगा। ये मन में याद रख लो तो डर निकल जाएगा। कभी नाश नहीं होगा, पर्याय चिन्ह नहीं, इसमें कोई डरने की बात है ही नहीं। आगे, जिसके कारण हम बोल सके कि ये वस्तु है, मीन्स कृतिका दीदी आपको ही पकड़ रहा हूं क्योंकि आप एज अ प्रोफेशन क्या करती हैं? डिजिटल मार्केटिंग। तो आप मार्केटिंग करने वाले कोई है, ये मैं आपको कब बोल सकता हूँ? रोटी खाते हुए, या आपको मैं क्लास सुनते हुए देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हो कोई? कब बोल सकता हूँ? डिजिटल मार्केटिंग करते हुए देखूंगा तभी मैं आपको डिजिटल मार्केटर मान सकता हूँ। डॉक्टर को डॉक्टर हम कब मान पाएंगे? मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, दिन में 10 रोटी खाता हूं, ये कोई उसकी तारीफ हुई? ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, अपने कुत्ते को टाइम पे घुमाता है, तो उससे अच्छा डॉक्टर तो प्रूव नहीं हो रहा ना। अच्छा डॉक्टर बोलने के लिए मैं उसे डॉक्टर बोलूं, इसके लिए क्या देखना चाहिए? मतलब कि ये लोगों का इलाज करता है, लोगों का इलाज नहीं कर रहा तो फिर मैं उसको डॉक्टर बोलना नहीं चाहूंगा। इलाज करना जानता हो या करता हो, जो भी हो, पर यदि वो नहीं हो तो हम उसे डॉक्टर नहीं बोल सकते, वकील नहीं बोल सकते। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को वो हम नाम तब देंगे जब वो अपना काम कर रहा हो। टीचर को टीचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ा सकता है या पढ़ा रहा हो, तब हम उसे टीचर बोलेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो पढ़ा ही नहीं सकता, जो साइकिल वाला रिपेयर वाला हो, उसको टीचर बोलेंगे? ये नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम कर भी नहीं सकता और करता भी नहीं।
तो वो नाम क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो उस क्वालिटीज को युक्त होते हैं। ख्याल में आया? तो तब हम जाकर के हम उसे वो नाम दे रहे हैं। ऐसे ही द्रव्यों को, हमने किसी द्रव्य को जीव क्यों कहा? क्योंकि वो जीवपना हमेशा कायम रखता है। उसका काम क्या है? जीव को जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन है। तो आज भी जान रहा है, कल भी जान रहा है, 2 करोड़ साल पहले भी जान रहा था, आज भी जान रहा है। बोले नहीं यार, कभी कभी तो यार उसको चलने में भी सहायता करनी चाहिए। नहीं। कभी स्पर्श रस गंध वर्ण आ जाना चाहिए उसमें? नहीं। दूसरे द्रव्य का काम नहीं करेगा, और खुद को जो दिया गया काम है वो हमेशा करता रहेगा। नहीं तो हम उसे जीव बोलेंगे नहीं। अगर डॉक्टर मारने के काम करने लग जाए तो अगले दिन से उसे डॉक्टर नहीं बोलेंगे। उल्टा, अगर क्रिमिनल काम करने लग जाए, गोली मार दे किसी को, तो डॉक्टर नहीं बोलेंगे तब उसे सब लोग गुनहगार या कातिल या क्रिमिनल इसी नाम से जानेंगे। कसाब को कोई इंजीनियर थोड़ी जानता है। वो इंजीनियर था शायद, जहां तक मुझे याद है, जिसने मुंबई 26/11 को किए थे हमले। चलिए खैर, तो ऐसे ही किसी भी द्रव्य को जीव तब बोलेंगे जब वो ज्ञान दर्शन से परिणमित। तो कब तक होगा? बोले पहले भी कर रहा था, आज भी। पुद्गल, पुद्गल में कभी कभी ज्ञान आ सकता है क्या? नहीं, वो काम जीव द्रव्य का है। हम पुद्गल को पुद्गल बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण। तो पहले अनंत काल पहले भी उसमें वो क्वालिटीज रहेंगी और आज भी रहेंगी। जब भी पुद्गल द्रव्य रहेगा उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण रहेंगे। इन शॉर्ट, सभी द्रव्य अपना अपना काम करें। इसको बोलते हैं अर्थ क्रिया कारित्व। क्या बोलते हैं? अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ क्रिया मीन्स जो तुमको दिया गया है ना, वो तुम्हारी अर्थ क्रिया है। डिजिटल मार्केटिंग करना कृतिका दीदी का की अर्थ क्रिया है। पढ़ाना अभी मेरी अर्थ क्रिया है। तो जिसकी जो अर्थ क्रिया हो, प्रयोजन भूत क्रिया हो, वही करना अर्थ क्रिया कारित्व। अपने अपने दिए हुए काम को करना, इसी को क्या बोलेंगे? अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ क्रिया कारित्व। ठीक है, तो यही बात वहां पर लिखी है, जिस कारण से सभी द्रव्यों में अपनी अपनी अर्थ क्रिया कारित्व हो, प्रयोजन भूत क्रिया हो, इस वजह से उसमें वो वस्तुत्व गुण है। ये वस्तुत्व गुण के कारण है। यदि वस्तुत्व गुण नहीं होते तो पता चले आज तो जीव जान रहा है, कल स्पर्श रस गंध वर्ण, कल ये पुद्गल उठ करके आकर के मेरे साथ बात करने लग गया। पता चला ये तकिया था, तकिया उठ करके मेरे साथ बात करने लग गया, और भाई कैसे हो? ऐसा नहीं होता। हर द्रव्य अपना अपना काम करेगा। इसका मतलब मेरे अंदर जो ज्ञान दर्शन आती है, अनंत काल पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। अर्थात मैं भी नहीं जाने वाला, और मेरा जो कार्य है वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला। तो अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से 2 गुणों की चर्चा अपन ने करी, शेष चर्चा बाद में। अपने अपने स्थानों पर आप सभी जिनवाणी विनय करके बैठे, क्योंकि ये 30 सेकंड में मीटिंग खत्म हो जाएगी। अतः अपने अपने स्थान पर सभी लोग जिनवाणी विनय करके विराजमान कर लीजिए। अभी के लिए जय जिनेंद्र। कुछ हो बात तो आप जरूर उसमें मैसेज करके आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई कुछ बोलना हो। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।